रिमेंबर मैं 2-3 सालों पहले कल्ट से रिलेटेड इंसिडेंट्स में बहुत ज़्यादा कवर करता था और आप सभी को वो पसंद भी आते थे। बट उसके बाद मैंने जॉनरा थोड़ा सा चेंज किया। लेकिन आज जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा उसमें आपको स्टार्टिंग से ही लगेगा कि इस वीडियो के अंदर ये होने वाला है, लेकिन जो एंड में ट्विस्ट आएगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते। बट पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने 25,000 लाइक्स का टारगेट रखा था, कर दिया पूरा। 11,000 पर लाकर छोड़ दिया। ये कोई मतलब है? सारे बाबूजी बनकर बैठे हुए हैं यार। लेकिन अब की बार फिर से 25,000 बार गुलू गुलू इस लाइक बटन के साथ तुरंत कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के इलिनॉय स्टेट में एक छोटे से टाउन क्लेयरमॉन्ट में जाना पड़ेगा। और टाइम था 22 अगस्त 2005 की आधी रात का, जब रिक नाम का एक बंदा अपनी गाड़ी लेकर एक घर के सामने पहुंचा और उतरकर गाड़ी से उसने घर का मेन दरवाजा खटखटाया। असल में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये दरवाजा खुलने के लिए, क्योंकि आज की रात उसके लिए बहुत बहुत स्पेशल होने वाली थी। सो कुछ ही मिनट रिक ने वेट किया, फाइनली वो दरवाजा खुला और दरवाजे के उस तरफ 38 साल की आइरीनिया कॉर्टनर उसने दरवाजा खोला और सामने वो रिक को देखकर बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। उसने रिक को इशारा किया कि आओ अंदर आ जाओ, और रिक ने अपने साइड में खड़े हुए एक दूसरे व्यक्ति को देखा। जी हाँ, ये दूसरा व्यक्ति रिक अपने साथ लेकर आया था। उसका नाम डेविड लिडनर। सो डेविड ने भी इशारा किया कि हाँ चलो अंदर चलते हैं। रिक और डेविड दोनों अंदर की तरफ गए। रिक ने पीछे मुड़कर दरवाजा वापस बंद किया। अब ये आइरीनिया के पीछे पीछे उसकी लिविंग हॉल में जाने लगे। असल में आइरीनिया कॉर्टनर ये एक अलग ही चीज, ये अलग ही बीमारी। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पर तो ये अपनी नॉर्मल नौकरी कर रही थी एक वॉलमार्ट स्टोर के अंदर, बट जैसे ही रात होती इसकी शक्तियां दोगुनी हो जाती। ये असल में एक डायन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि विकी क्या बकवास कर रहा है, डायन वाइन ये सब कुछ नहीं होते। लेकिन हाँ होते हैं, जिनके माइंड में ये सब कुछ बन जाता है और जो उस तरीके के कल्ट्स को फॉलो करते हैं वो अपने आप को डायन समझते हैं। और ऐसा ही कुछ अब ये आइरीनिया भी करने वाली थी। इसने अपने दोनों साथी रिक और डेविड उन दोनों को अंदर बुलाया, अपने लिविंग हॉल में लेकर गई। और जैसे ये रिक और डेविड इस लिविंग हॉल में पहुंचे, इन्होंने देखा कि पूरा घुप अंधेर इस लिविंग हॉल के अंदर, लेकिन फर्श के ऊपर इस आइरीनिया ने बहुत सारी कैंडल्स का एक सर्कल जलाकर रखा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी मार्किंग्स भी की हुई हैं। असल में आइरीनिया जिस डायन के ग्रुप्स को हैंडल कर रही थी, ये उनकी लीडर, इस ग्रुप का नाम उसने कॉवन रखा हुआ था और डेविड और रिक ये दोनों इसके मेंबर थे। असल में तकरीबन 1.5 साल पहले यानी कि 2003 के आसपास रिक ने हैरी पॉटर मूवी देखी थी और उस मूवी को देखकर ही रिच के माइंड में विचक्राफ्ट जैसी चीज घर कर चुकी थी। उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि इन चीजों से जुड़ने की, आखिर इनके साथ आगे क्या होता है अगर ऐसा वो करने लग जाएं। सो अपनी इसी इच्छा की वजह से वो आइरीनिया के कांटेक्ट में आया और बाद में अब पहली बार वो डेविड को भी अपने साथ लेकर आया था इस कॉवन के अंदर, ताकि वो आइरीनिया से मिलवा सके और अपनी आज की रात जो अब आने वाले टाइम में बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है उसको वो अंजाम दे सके। आइरीनिया ने दोनों को इशारा किया कि आओ मेरे साथ आओ और यहाँ पर एक ट्रायंगल की शेप में बैठ जाओ। सो जल्दी ही आइरीनिया, रिक और डेविड ये तीनों, ये जो कैंडल्स का सर्कल बनाया हुआ था नीचे फर्श पर, इस कैंडल के सर्कल के चारों तरफ एक ट्रायंगल की शेप में बैठ चुके थे। और बैठते ही बहुत तेज महक इन तीनों ने नोटिस करी। असल में यहाँ आइरीनिया ने बहुत सारे इत्र वगैरह ये जलाकर यहाँ पर रखे हुए थे और इस कमरे के अंदर बहुत सारा धुआं जो ऊपर अपना बादल सा बना चुका था, ये सारा धुआं और वो खुशबू एकदम से प्रकट हुई। और ये चीज देखकर रिक और डेविड बहुत ज्यादा हैरान कि हाँ हमारी जो डायन है तो सच में बहुत बहुत पावरफुल है। असल में क्लेयरमॉन्ट गांव जिसके अंदर ये सब लोग रह रहे थे, ये क्लेयरमॉन्ट बहुत बहुत छोटा सा गांव, तकरीबन 200 सवा 200 के आसपास लोग इस गांव के अंदर रहते और सभी के सभी मक्का की खेती करते और उसी से उनका गुजारा भत्ता चल रहा था। बट दिन के टाइम पर ये सारे लोग ऐसे नॉर्मली थे, लेकिन रात होते ही इनके अंदर का एक अलग ही जानवर जाग जाता और इनमें से मोस्ट ऑफ द लोग, 200 सवा 200 जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनमें से मोस्ट ऑफ द लोग अपने आप को डायन समझते, अपने आप को विच समझते और इस तरीके की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुके थे। हर किसी ने लगभग हर घर ने अपना एक अलग ही कल्ट बनाया हुआ था और उस कल्ट के अंदर रहकर वो इस तरीके की चीजों के साथ प्रैक्टिसेस करते, तंत्र मंत्र फूकते। बट यहाँ सबके माइंड में ये भी था कि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो कल्ट है, मैं आइरीनिया और इनकी रिक और डेविड वाले की बात नहीं कर रहा, यहाँ और भी बहुत सारे ग्रुप थे जैसा कि मैंने आपको बताया, और इन सबके माइंड में यही था कि हमारा जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो और सारे ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे इविल विचेस हैं, मतलब कि ये सारे शैतान हैं और इनको हमें खत्म करना चाहिए, इनको इस गांव से या फिर इस धरती से ही दूर भगा देना चाहिए, तभी हमें और ज्यादा पावर्स मिलेंगी। अब आइरीनिया के माइंड में भी ये सब कुछ था कि हमारे अलावा जितने भी ग्रुप्स हमारे गांव के अंदर हैं जो एक कल्ट चला रहे हैं, काला जादू वगैरह करते हैं, ये सारे के सारे गंदे हैं, ये सारे के सारे शैतान हैं और इनको हमें किसी तरीके से खत्म करना चाहिए। और ये बात उसने रिक और डेविड के साथ भी डिस्कस करी और ये तीनों लोग अब बिल्कुल रेडी थे काला जादू करने के लिए, जिससे वो
बुरी जो डायंस थी, वो बुरे जो ग्रुप्स थे वो गायब होने वाले थे। आइरेनिया ने नीचे बैठते ही रिक और डेविड को समझा दिया कि आज हम ज्यादा नहीं लेकिन सिर्फ एक बुरी शक्ति को आज हम हमारे गांव से मिटा देंगे। और ये बात सुनकर रिक और डेविड बहुत ज्यादा एक्साइटेड, उन्होंने अपने पैर जो कि फोल्ड करे हुए थे उनके ऊपर अपना हाथ रखा। और अब क्योंकि उनको लग रहा था कि आइरेनिया कोई मैजिक सा परफॉर्म करेगी और उससे वो काला जादू एक्टिवेट हो जाएगा और वो बुरी शक्ति, जो बुरा वो श्राप मिला हुआ है उस ग्रुप को जिसको एक खत्म करना चाह रहे थे, उसको वो खत्म करके उनकी पावर्स वो खुद गेन कर लेंगे। जल्दी ही आइरेनिया ने अपनी आंखें बंद करके तकरीबन 2-3 मिनटों तक वेट करने के बाद, मौन रहने के बाद फाइनली एक नाम लिया लिंडसी का, जो कि 16 साल की लड़की थी और इसी क्लेयरमॉन्ट गांव के अंदर रह रही थी। अब जैसे ही रिक और डेविड ने लिंडसी का नाम सुना, रिक का ध्यान नीचे जितने भी वो कैंडल्स रखी हुई थी उनमें से 2 स्पेसिफिक कैंडल्स के ऊपर गया, जो कि इस कैंडल वाले सर्कल के बीच में रखी हुई थी। 2 स्पेसिफिक कैंडल्स, असल में उन कैंडल्स पर मार्किंग की गई थी। एक कैंडल पर लिखा हुआ था लिंडसी, जिसमें वो नाम था बुरी डायन का लिंडसी, और जबकि दूसरी कैंडल के ऊपर लिखा हुआ था बेबी। दूसरी कैंडल पर बेबी इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि 16 साल की लिंडसी वो प्रेग्नेंट थी, तो अंदर उसके जो भी बच्चा पल रहा था वो भी तो एक बुरी आत्मा ही हुई, वो भी तो एक बुरी शक्ति ही हुई। इन दोनों कैंडल्स को देखते रिक समझ चुका था कि अब उनको ना सिर्फ एक बुरी शक्ति बल्कि 2 बुरी शक्ति या फिर 2 बुरी डायंस के साथ उनको कॉम्बैट करना है, उनसे बदला लेना है। असल में आइरेनिया ये जो कर रही थी ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि रिक और आइरेनिया ये सब चीजें पहले भी कर चुके थे। वो पहले भी काफी बार लिंडसी से बदला लेने के लिए इस तरीके का काला जादू कर चुके थे, लेकिन उनको कोई अच्छा साथी नहीं मिल रहा था जिसके साथ वो जुड़कर इसको अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। और आइरेनिया ने ही रिक को कहा था कि हमें एक और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए रिक अपने साथ डेविड लिडनर को लेकर आया ताकि वो 3 मिलकर इस काले जादू को अच्छे से परफॉर्म कर सके, उनका जादू असर करे और लिंडसी इस दुनिया से ही गायब हो जाए। इसके अलावा आइरेनिया ने जितने बार भी पहले ये ट्राई किया था उसका बैकफायर उसी के ऊपर हुआ। इनफैक्ट वो काफी बार बीमार भी पड़ चुकी थी। जिस भी रात को वे सब काम ये काला जादू परफॉर्म करते, अगली सुबह आइरेनिया की तबीयत खराब हो जाती, उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहने लगी और इस बात का डर रिक के माइंड में बैठ चुका था कि अगर आइरेनिया बीमार हो सकती है तो वो सोच कर देखिए लिंडसी नाम की वो बुरी डायन कितनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो दूर बैठे बिना कुछ करे ही आइरेनिया के साथ ये सब कुछ कर सकती है। रिक के माइंड में सब कुछ चलने लगा कि आइरेनिया अगर इतनी बीमार हो सकती है तो उसके ऊपर भी तो थोड़ा बहुत असर होगा, या फिर हो सकता है उसके ऊपर ज्यादा असर हो जाए और वो भी इसी तरीके से बीमार रहने लगे या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाए। सो आज ये फाइनल अटेम्प्ट होने वाला था उस पूरे के पूरे श्राप को खत्म करने का, लिंडसी को इस दुनिया से गायब करने का, इस गांव से इस बुरी शक्ति को अच्छे तरीके से आजाद करने का। अभी इनकी ये प्रैक्टिस शुरू हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट ही बीते थे, तभी आइरेनिया ने दोनों की तरफ इशारा किया कि जोर जोर से नाम लेने लगो। असल में जो इशारा आइरेनिया ने किया था उसका मतलब था कि अब इनको बहुत जोर जोर से चिल्लाना है, क्योंकि अब इनको अपने पास वो अनदेखी पावर्स को भी बुलाना है जिससे उनको वो शक्ति मिलेगी जो वो बुरी शक्ति से जाकर लड़ेगी। ये तीनों बहुत जोर जोर से नाम को चिल्लाने लगे, मरे हुए लोगों के नामों को बोलने लगे, मरी हुई शक्तियों को बुलाने लगे इनके पास। और जब ये सारा काम हो रहा था उस टाइम पर रिक और डेविड दोनों का ध्यान उन दोनों कैंडल्स के ऊपर था जो कि सर्कल के बीच में रखी हुई थी जिसके ऊपर लिंडसी और बेबी लिखा हुआ था। ये दोनों उन कैंडल्स को देखने लगे, उसकी फ्लेम्स बहुत जोर जोर से इधर उधर फड़फड़ाने लगी। रिक समझ चुका था कि ये इशारा है कि हाँ हमारे पास हमारी शक्तियां आ रही हैं। लिटरली रिक और डेविड दोनों ही ट्रांस लाइक स्टेट के अंदर जा चुके थे, उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं था, वो बहुत तेजी से घूम रहा था, उनके सामने सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा सिर्फ इन कैंडल्स को छोड़कर। और तभी ये तीनों शांत हुए और सामने बैठी हुई आइरेनिया ने अब बोलना शुरू किया, लेकिन ये जो बोल रही थी उसमें उसकी असल आवाज नहीं थी बल्कि ये डीप गर्गलिंग आवाज थी। इस साफ तौर पर पता लग रहा था कि आइरेनिया के शरीर से कोई और ही बोल रहा है। आइरेनिया ने अपनी उसी अजीब आवाज में कहा कि ये जो श्राप है लिंडसी का ये और ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब ये बात सुनकर दोनों सामने बैठे डेविड और रिक ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए। और दूसरी तरफ आइरेनिया उसने दोबारा से कहा उसी अजीब सी आवाज में कि लिंडसी का वो बुरा श्राप अब ना सिर्फ आइरेनिया के ऊपर बल्कि रिक के ऊपर भी आ चुका है। अब जल्दी से जल्दी इस श्राप को अगर नहीं खत्म किया गया तो ना सिर्फ रिक बल्कि उसका पूरा का पूरा परिवार इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब ये बात सुनकर रिक जो कि बहुत बहुत ज्यादा डर चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। रिक अपने माइंड के अंदर ही वो चीज रजिस्टर कर चुका था कि आज उसको इस रात में इस श्राप को किसी भी हालत में खत्म करना ही होगा। जिसके बाद आइरेनिया ने सामने बैठे हुए रिक और डेविड से पूछा कि क्या तुम उस श्राप को खत्म करने के लिए तैयार हो। रिक और डेविड ने दोनों ने हाँ में मुंडी हिलाई और आइरेनिया समझ चुकी थी कि हाँ ये दोनों रेडी हैं। लेकिन आइरेनिया ने अपनी उसी डीप गर्गलिंग आवाज में कहा कि सिर्फ तुम दोनों के बस की बात नहीं है, हमको मदद चाहिए होगी। हमारे साथ और भी अनदेखी शक्तियां वो हमारा साथ देंगी इस पूरे श्राप को खत्म करने के लिए। तकरीबन 1 मिनट तक चुप रहने के बाद आइरेनिया ने दोबारा से उसी अजीब सी आवाज के अंदर बोलना शुरू किया और कहा कि मैं तुम दोनों को, मतलब कि सामने बैठे हुए रिक और डेविड को 5
अनदेखी शक्तियां ग्रांट करती हूँ, 5 अनदेखी शक्तियां देती हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेंगी इस पूरे श्राप को खत्म करने के लिए। अब ये बात सुनकर रिक और डेविड बहुत ज़्यादा खुश, और ये सारा का सारा ट्रांस लाइक स्टेट जो अभी तक चल रहा था इन तीनों के माइंड में, वो वहीं पर रुक चुका था। इसके अगले ही सेकंड आइरेनिया बिल्कुल अपनी नॉर्मल आवाज के अंदर, जो कि उसकी एक्चुअल आवाज थी, उस आवाज के अंदर इधर उधर देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में सामने बैठे हुए रिक और डेविड को देखने लगी और बोलने लगी कि आज की रात ही हमें वो सारा काम करना होगा जो कि मुझे अभी इशारा मिला है तुम दोनों के लिए, और ना सिर्फ तुम दोनों के लिए बल्कि 5 और अनदेखी शक्तियां, 5 और स्पिरिट्स हमारा साथ देंगी इस श्राप को खत्म करने के लिए। लेकिन उसने हमें डेडलाइन दी है एक टाइम की। ये जो 2 कैंडल्स जल रही हैं जिसके ऊपर लिंडसी और बेबी लिखा हुआ है, ये दोनों कैंडल्स जलकर पूरी खत्म ना हो जाएं, इसको खत्म होने से पहले ही हमें हमारा काम करना पड़ेगा, उसको अंजाम देना पड़ेगा। ये कहकर आइरेनिया ने अपना झोला जो कि उसने अपने साइड में रखा हुआ था, उस झोले की चैन को खोला, उस झोले में से एक टूल निकालकर सामने बैठे हुए डेविड को दिया, और डेविड ने उस टूल को निकालकर अपनी जेब में रखा। और आइरेनिया ने कहा कि ये टूल हमारी मदद करेगा इस पूरे श्राप को खत्म करने के लिए। इन तीनों के पास टाइम बहुत कम था, कैंडल धीरे धीरे नीचे जलती जा रही थी, उसका मॉम खत्म होता जा रहा था। ये तीनों वहां से खड़े हुए, तीनों इस अपार्टमेंट से बाहर निकले। अब बाहर निकलते ही जैसे ही रिक ने आसपास की दीवारों को देखा और भी घरों को देखा, तो उसको वहां पर बहुत सारी परछाइयां दिख रही थी। रिक समझ चुका था कि आइरेनिया ने जो वो अनदेखी शक्तियां बुलाई थी 5 जो कि उनका साथ देने वाली थी, वो उनके चारों तरफ घूम रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो इस श्राप को जल्दी से जल्दी इन शक्तियों की सहायता से खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद ये सभी अपनी गाड़ी में बैठे और ये गाड़ी यहां से निकल चुकी थी अपने अंजाम के लिए। इसके कुछ ही मील दूर जहां पर वो 16 साल की लिंडसी बुरी डायन रहा करती थी, उसके घर पर बिल्कुल शांति का माहौल। अब मैं आपको थोड़े से नाम बताऊंगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कुछ आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे कौन किसका क्या लगता है इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए। लिंडसी के घर की किचन में 20 साल का जोश नाम का लड़का आराम से बैठकर खाना खा रहा था। उसका खाना अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था। असल में जोश लिंडसी को बहुत अच्छे से नहीं जानता। उसको पता है कि इस घर के अंदर लिंडसी नाम की एक ये लड़की रहती है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको वो कुछ खास अच्छे से नहीं जानता। वो यहाँ पर लिंडसी से मिलने भी नहीं आया था, वो बल्कि यहाँ पर अपनी माँ से मिलने के लिए आया था। असल में जोश की माँ ने जब जोश बहुत छोटा था उस टाइम पर जोश को लावारिस छोड़ दिया था, और उसके कुछ टाइम बाद वो अपने पति को भी लावारिस छोड़कर चली गई। जिसके बाद उसके पति ने जोश को ढूंढा और बाप ने खुद अपने बेटे को अच्छे तरीके से पाला, उसको बड़ा किया, और बाद में 18 साल की उम्र के आसपास जोश वहीं की आर्मी के अंदर भर्ती हो चुका था। और अब 20 साल की उम्र में उसकी आर्मी वाली नौकरी अब मिडल ईस्ट की तरफ आने वाली थी। उसको वहां से उठाकर यहाँ मिडल ईस्ट में भेजा जाना था। बट तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले जोश जो कि अपनी मिलिट्री की नौकरी पर था अमेरिका में ही, उसको वहां फोन आया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। अब जैसे ये बात उसने सुनी, उसको एक खबर मिली, अंदर से जोश पूरे तरीके से टूट चुका था। उसने तुरंत फ्लाइट पकड़ी, वो इलिनॉय आया, अपने गांव क्लेयरमॉन्ट में गया, और वहां उसकी माँ अपने पति यानी कि जोश के पिता के फ्यूनरल के ऊपर आई हुई थी उसका मरने का दुख जताने के लिए। और वहीं बहुत लंबे टाइम बाद जोश ने अपनी माँ को देखा। वो अपनी माँ को पहचान तो गया था कि हाँ ये मेरी माँ है, बट उसने उस टाइम पर अपनी माँ से बात नहीं करी। जैसे फ्यूनरल पूरा कंप्लीट हुआ, उसने जाकर अपनी माँ के साथ कन्फ्रंट किया। बेशक उसके माइंड में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत छोटी उम्र में ही उसको लावारिस छोड़ दिया था, उसके पिता को भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी अब क्योंकि उसका पिता इस दुनिया में नहीं था, तो जोश के लिए अपने पेरेंट्स के रूप में सिर्फ उसकी माँ ही उसके पास थी। इसलिए जोश ने अपना गुस्सा सारा शांत किया। उसने अपनी माँ से जाकर बातें करी, और उसकी माँ ने ही उसको यहाँ पर बुलाया था, इस घर पर जहाँ वो रहा करती थी। जोश की माँ क्लेयरमॉन्ट के इस घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। जोश को भी अच्छे से पता था कि उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस घर में रहती है। बट इस घर के अंदर जाने के बाद उसको पता चला कि यहाँ पर ना सिर्फ उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड है, बल्कि उसकी बॉयफ्रेंड की पहली शादी से जो उसका बेटा था जैकी। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, समझने की कोशिश करिएगा। जोश की माँ का बॉयफ्रेंड और उस बॉयफ्रेंड की पहली शादी, और उस पहली शादी से हुआ एक लड़का जैकी, और उस जैकी की गर्लफ्रेंड लिंडसी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो सारे लोग अब इस घर के अंदर ही रह रहे थे। और जोश जब शाम के टाइम पर इस घर के अंदर आया था, वो आकर सबसे पहले अपनी माँ से मिला। उसकी माँ ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया, और उस बॉयफ्रेंड ने ही अपने बेटे जैकी से मिलवाया, और जैकी ने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड लिंडसी से मिलवाया जिसकी उम्र 16 साल की थी। जोश को अजीब तो लगा कि इस घर के अंदर इतने सारे लोग रह रहे हैं, इन बिटवीन इसके अंदर एक प्रेग्नेंट महिला भी है, प्रेग्नेंट लड़की भी है, वो कैसे मैनेज करती होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लिंडसी और उसका बॉयफ्रेंड जैकी ये दोनों घर के नीचे वाले मतलब कि बेसमेंट में रह रहे थे, और उनका
ऊपर वालों से कोई खास लेना देना नहीं, वो ना ही ऊपर वालों को डिस्टर्ब करते। ऊपर वाले अपनी जिंदगी जैसे मर्जी निकालें, नीचे वालों को कोई लेना देना नहीं। नीचे वाले कैसे ही खटपट करें रात को, ऊपर वालों को कोई लेना देना नहीं। सो उस रात जैसे ही जोश ने अपना वो खाना कंप्लीट किया, वो अपनी प्लेट उठाकर सीधा सिंक के पास गया जहां उसकी माँ खड़ी थी, बर्तन वगैरह साफ कर रही थी। उसने अपनी वो प्लेट अपनी माँ को दी ताकि वो साफ कर सके, और अपनी माँ को गुड नाइट विश करके अपने ऊपर वाले कमरे में जा चुका था जहां उसकी माँ ने पहले से ही उसके बिस्तर लगा रखे थे। जोश को एकदम से उस टाइम पर नींद नहीं आई, क्योंकि उसकी जिंदगी में पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत कुछ हो चुका था। उसकी आर्मी वाली नौकरी अब यहाँ से ट्रांसफर होकर मिडल ईस्ट में आने वाली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर वो कैसे एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि मिडल ईस्ट में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। को उस चीज़ की भी चिंता थी, और इन बिटवीन उसके पिता की भी डेथ हो चुकी थी और उसका दुख से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, वो अपनी माँ के साथ कनेक्ट हो चुका था दोबारा। अब उसे आगे का नहीं पता था कि उसकी माँ के साथ आगे के रिलेशंस उसके साथ कैसे रहेंगे। सो ये सब बातें माइंड में लेकर, अपनी टेंशंस लेकर फाइनली उसकी नींद लगी। लेकिन अभी उसको सोए कुछ मिनट्स ही हुए थे और तभी उसकी नींद खुली, क्योंकि उसके घर के दो पालतू कुत्ते, जिस घर में वो अभी सोया हुआ था, यानी कि जोश की माँ वाले घर में, उसके दो पालतू कुत्ते वो बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे। और उन दोनों की इतनी जोर से भौंकने की आवाज सुनकर ऊपर सो रहे जोश की नींद खुली, और उसने अपना फोन उठाकर साइड से देखा, और अभी रात के तकरीबन 3 बजने वाले थे। और इस टाइम पर इन कुत्तों को आखिर क्या हो गया, ये इतने जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं। फाइनली जोश ने अपना मोबाइल वो साइड में रखा और वेट करने लगा कि कब ये कुत्ते दोनों आपस में लड़ना शांत होंगे और कब उसे दोबारा से नींद आएगी। जोश ने अपने सिर के नीचे से अपना तकिया निकाला और अपने मुंह के ऊपर ढक कर अपने कानों को दबाने लगा ताकि वो कुत्तों के लड़ने की आवाज उसको ज्यादा ना आए और उसकी नींद लग सके। लेकिन वो कुत्ते चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। फाइनली उसने अपना वो तकिया अपने मुंह से हटाकर आगे की तरफ रखा, और तभी उसको नीचे से कुछ आवाजें आने लगी। जी हाँ, नीचे कोई आदमी था जो बहुत गंदे तरीके से चिल्ला रहा था, और ये आवाज उसने पहली बार सुनी थी। जोश ने अपनी माँ के बॉयफ्रेंड से बात की थी, ये उसकी आवाज नहीं थी। जोश ने अपने माँ के बॉयफ्रेंड के बेटे जैकी से भी बात की थी, ये उसकी भी आवाज नहीं थी। ये कोई और ही आवाज थी जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और इनफैक्ट इसके चिल्लाने के बाद एक महिला की भी बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और ये आवाज सुनते ही जोश वहां से खड़ा हुआ, क्योंकि समझ चुका था कि जिस महिला की आवाज उसने अपनी सुनी है किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ के ही चिल्लाने की आवाज है। मतलब नीचे जरूर कुछ भसड़ मची है। जोश तुरंत अपने बेड से उठा, कमरे का दरवाजा खोला, नीचे भागता हुआ गया, किचन में गया, और किचन में उसने देखा कि उसकी माँ बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। और ना सिर्फ उसकी माँ बल्कि जो घर के दोनों पालतू कुत्ते वो बाहर से अंदर आ चुके हैं, और वो भी दोनों आपस में बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और आदमी है जिसने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग की ड्रेस पहनी हुई है, और वो उसकी माँ के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। जोश तुरंत अपनी माँ को बचाने के लिए आगे की तरफ कूदा, लेकिन इतने में ही जो उस आदमी के साथ एक और आदमी आया हुआ था, उसने भी ब्लैक कलर का मास्क और ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग की ड्रेस पहनी हुई है। उसने ऐसा कुछ किया कि जिससे जोश, जिसको अभी एकदम से अपनी छाती के अंदर बहुत जोर से दर्द होने लगा, उसकी आंखें ऐसे जलने सी लगी, उसको कुछ भी सामने क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। और इसके सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद रिक, जो कि ये जो 2 मास्क वाले आए थे इंट्रूडर इस घर के अंदर, उनमें से एक रिक था। जी हाँ, आइरेनिया का चेला रिक और डेविड, ये दोनों यहाँ पर आए थे। उनमें से रिक जो कि इस घर से बाहर की तरफ भागते हुए गया, लंगड़ाते लंगड़ाते सड़क क्रॉस करके सामने जो मक्का के खेत बने हुए थे उन खेतों के अंदर गया, और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, किसी को मदद के लिए बुला रहा था। उसके माइंड में उस टाइम पर बस यही चल रहा था कि अंदर इस जो बुरी डायन है लिंडसी, इसके घर के अंदर कितनी भयंकर भसड़ मची हुई है। इसके अलावा उसके माइंड में एक बहुत तगड़ा दुख था, क्योंकि उसका साथी डेविड वो अभी भी उसी घर के अंदर था जिसके अंदर ये सब कुछ चल रहा था। और ना सिर्फ वो उस घर के अंदर है बल्कि वो डेविड, उसका साथी, उसका दोस्त लाश बन चुका है, वो वहीं पर मर चुका है। ये खुद अपनी जान बचाकर किसी तरीके से इस घर से भागा, क्योंकि लिंडसी का घर जो कि बहुत तगड़ा श्राप लेकर बैठा हुआ है, वो किसी भी तरीके से यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं है। हम लिंडसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनफैक्ट वो उस मक्के वाले खेत के अंदर जाकर नीचे गिर गया और बहुत जोर जोर से बुलाने लगा उन्हीं 5 भूतों को, उन्हीं 5 शक्तियों को, जिन शक्तियों को आइरेनिया ने इनके साथ भेजा था इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट कुछ मोमेंट्स तक वेट करने के बाद जब वो 5 शक्तियां रिक के पास नहीं आई, तो उसको लगने लगा कि नहीं, लिंडसी का जो ये श्राप है उसकी शक्तियां बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं, ये किसी को भी अलाउ नहीं कर रही उसके पास आने के लिए, उसको बचाने के लिए। बट एट द एंड उसके माइंड में ये भी था कि अगर आज की रात ये श्राप यहीं खत्म नहीं किया, लिंडसी की शक्तियों को यहाँ से नहीं भगाया, तो ना सिर्फ उसको बल्कि उसके परिवार की जान को भी खतरा है और वो कुछ भी कर सकती है। उसने तुरंत अपनी जेब में रखा हुआ अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से जल्दी आइरेनिया का नंबर डायल किया, क्योंकि आइरेनिया अभी भी घर पर थी। ये सिर्फ दोनों ही, डेविड और रिक, लिंडसी के घर पर आए थे इस श्राप को खत्म करने के लिए। पर जैसे ही आइरेनिया ने फोन उठाया, अब
रिक को लग रहा था कि यहाँ आइरेनिया उसको सॉल्यूशन देगी कि आखिर वो पांचों शक्तियां कहाँ पर है, वो हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए और इस श्राप को कैसे खत्म करे। बट आइरेनिया तो सामने से और ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि जिस तरीके से प्लान किया गया था ये बिल्कुल भी वैसा हुआ ही नहीं, ये तो कुछ और ही बता रहा था। रिक तो यहाँ कुछ और ही आइरेनिया को बता रहा था। अब आइरेनिया से रिक बात कर ही रहा था कि तभी उसने दोबारा से सामने की तरफ देखा। सड़क पार वो जो घर था लिंडसी वाला, उस घर के सामने बहुत सारी पुलिस वाली गाड़ियां आ चुकी थी। चाँव चाँव करते हुए बहुत सारे पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। इनफैक्ट आइरेनिया को भी पकड़ लिया गया। आइरेनिया के जो दो साथी थे डेविड और रिक, उनमें से रिक को पकड़ा गया क्योंकि डेविड की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस वालों ने बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, अलग अलग लोगों से पूछताछ करी, जो लोग डेविड को जानते थे, जो लोग आइरेनिया को जानते थे, जो लोग लिंडसी को जानते थे, जो लोग रिक को जानते थे। इन सभी लोगों से पूछताछ करी और उसके बाद टुकड़े जुड़ते गए और एट द एंड पुलिस वालों के सामने एक ऐसी चीज, एक ऐसा मोटिव सामने आया जिसके ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। जो अब मैं आपको बताऊंगा वो एक ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट थी कि 23 अगस्त 2005 की अर्ली मॉर्निंग में रात को 3:30-4 बजे के आसपास लिंडसी के घर के अंदर आखिर क्या हुआ था। रात को 3 बजे के आसपास रिक और डेविड आइरेनिया के घर से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और सीधा इस गाड़ी को लिंडसी के घर पर लेकर आए। उसके घर से थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी से बाहर निकले, अपने ग्लव्स वगैरह पहने, उन्होंने अपने मास्क पहने, एक दूसरे को देखा और हाँ में इशारा किया, जिसके बाद ये दोनों सीधा लिंडसी के घर के आगे जाकर खड़े हो चुके थे। लिंडसी के घर को देखने लगे अब, क्योंकि उनको इस घर के अंदर जाना था। इनका प्लान था कि इस घर में मेन दरवाजे से जाने की बजाय वो किसी खिड़की को तोड़कर इस घर के अंदर दाखिल हो और सीधा जाकर लिंडसी के साथ कन्फ्रंट करें। उनका बाकी मेंबर से कोई लेना देना नहीं, उनसे उनको कोई बात नहीं करनी, उनका जो काम था सिर्फ लिंडसी से। तो वो जाकर सीधा लिंडसी से कन्फ्रंट करे और जो सीक्रेट रिचुअल बताया है इस आइरेनिया ने इन दोनों को समझाया है, वो सीक्रेट रिचुअल सीधा लिंडसी के ऊपर परफॉर्म करें, जिससे वो बुरी डायन इस शहर को, इस गांव को छोड़कर चली जाए। दोनों का प्लान एकदम बढ़िया था, सटीक था, कामयाब होने वाला था। बट सबसे पहले डेविड ने अपनी कोनी से खिड़की का एक कांच तोड़ा और उस कांच को तोड़कर अपने लायक अंदर जाने के लिए जगह बनाई। और जैसे वो अंदर गया, इतने में ही उस खिड़की के टूटने की वजह से और इस खटपट की वजह से जो घर के दोनों पालतू डॉग्स घर के बाहर बंधे हुए थे, इन दोनों ने बहुत जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। भसड़ तो असली यहीं से शुरू हो गई थी। और डेविड ने अंदर जाकर रिक को पीछे कुछ भी नहीं बताया, इसलिए रिक ने भी अपने दोनों हाथ उस खिड़की के अंदर डाले और अपने लायक जाने के लिए जगह बनाई। रिक भी अब घर के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे दोनों उस घर के अंदर लैंड हुए, ये असल में किचन के अंदर पहुंच चुके थे। वो खिड़की सीधा टूटकर किचन के अंदर आई और जैसे दोनों किचन के अंदर खड़े थे, वो समझ चुके थे कि या तो ये लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए हैं या फिर ये लोग जो इस घर के अंदर रहते हैं ये बहुत लेट सोते हैं। क्यों? क्योंकि जॉश की माँ अभी भी इस किचन के अंदर अपने बर्तन मांज रही थी और जैसे ही उसने देखा कि दो अनजान व्यक्ति मुंह पर वो मास्क वगैरह लगाकर हट्टे कट्टे और इन दोनों ने ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं और ये खिड़की तोड़कर उसके घर के अंदर घुसे हैं, तो ऑब्वियसली वो महिला बेचारी, उसको पता ही नहीं, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गई। और साइड में जो दोनों डॉग्स भौंक रहे थे वो भी अब इस खिड़की के सारे अंदर इस किचन के अंदर घुस चुके थे। इनफैक्ट जिस टाइम पर जॉश की माँ किचन के अंदर खड़े होकर इन दोनों को देखकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, उस टाइम पर रिक भी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। बट यहाँ फर्क ये था कि जॉश की माँ तो डर के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन रिक वो अपनी पांचों शक्तियों को जो आइरेनिया ने भेजी थी उनको बुलाने के लिए चिल्ला रहा था कि फटाफट आओ हमारी हेल्प करो। इतने में ही डेविड, उसने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और एक टूल निकाला जो कि आइरेनिया ने उसे दिया था उस रिचुअल को करते टाइम अपने घर पर। जैसे उसने वो टूल निकाला, उसका बटन दबाया, ये असल में एक बहुत लंबा चाकू था जो कि आइरेनिया ने अपनी सेफ्टी के लिए डेविड को दिया था। डेविड ने वो चाकू निकाला और अब चाकू को देखती ऑब्वियसली जोश की माँ बहुत ज्यादा और डर गई और उसने अपने पूरा गला फाड़कर, फेफड़े फाड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया। बट इनका प्लान ये था कि इस चाकू से वो सिर्फ लिंडसी को मारेंगे, इसके अलावा ये चाकू और किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब रिक को प्लान अच्छे से पता था कि उनको सिर्फ लिंडसी का मर्डर करना है, डेविड और रिक ने मिलकर लिंडसी का मर्डर करना है। बट रिक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस काम को करने के लिए डेविड किस हद तक सीरियस है। जी हाँ, डेविड इस काम को निपटाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता था। इसके अलावा रिक को इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि आइरेनिया ने पहले से ही डेविड को सब कुछ समझाकर भेजा हुआ है। वहीं घर पर आइरेनिया ने अकेले में डेविड को बुलाया और सब कुछ समझा दिया था कि बीच रास्ते में कोई भी आए तुमको बिल्कुल इग्नोर करना है उसे। अगर वो तुम्हारे बीच छेड़छाड़ करे इस काम को करने के लिए तो तुम्हें उसको भी क्रॉस कर देना है। और इसीलिए जब ये दोनों लोग उस खिड़की से कूदकर अंदर की तरफ गए थे उस किचन
में और जोश की माँ वहां बर्तन धो रही थी। और जब जोश की माँ ने पलट कर देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, डॉग्स भी अंदर आ चुके थे, तभी डेविड ने अपनी जेब में रखा हुआ वो चाकू निकाला और सीधा सामने खड़ी हुई जोश की माँ के छाती में वो चाकू मारने शुरू कर दिए। और इतने चाकू मारे कि जोश की माँ चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर गिर चुकी थी, खून चारों तरफ फैल चुका था। और ये वो मोमेंट था जिस टाइम पर ऊपर सो रहे जोश ने वो सब कुछ नीचे हो रही इस भसड़ को सुना और वो सुनकर तुरंत भागते हुए नीचे की तरफ आया। उसने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था और वो भागते भागते नीचे की तरफ आया। उसने सामने देखा कि दो आदमी उसकी माँ के साथ लड़ रहे हैं, उनमें से एक उसकी माँ के ऊपर चाकू ही चाकू मार रहा है। और उस चाकू मारने वाले व्यक्ति ने सीढ़ियों की तरफ देखा कि नीचे जोश भागता हुआ आया है, तो डेविड ने जोश की मां को वहीं पर छोड़ा और जोश को वहां पकड़कर उसके गले को पीछे से पकड़कर जोश की छाती में चाकू मारे। और जोश भी छाती में चाकू लगने की वजह से नीचे जमीन पर गिर चुका था। उसके शरीर पर भी बहुत सारा खून और नीचे फर्श पर भी बहुत सारा खून फैल चुका था। इतना ही नहीं, जिस टाइम पर डेविड जोश को चाकू मार रहा था उस टाइम पर रिक ने अपनी जेब में रखा हुआ पेपर स्प्रे निकाला और सीधा जोश की आंखों में वो मारने लगा। इसलिए उसकी आंखें बहुत ज्यादा जल रही थी, उसको सामने क्लियर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब इस घर के अंदर इतनी बड़ी भसड़ सी मच चुकी थी। नीचे बेसमेंट में सो रहे जैकी और ये लिंडसी, उनको इसकी आवाज आ चुकी थी। सो लिंडसी भागते हुए ऊपर की तरफ आई। उसने देखा कि ये रिक और डेविड जोश और उसकी माँ के साथ लड़ रहे हैं। इतने में ही लिंडसी घर का मेन दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकली और बराबर में पड़ोसियों के घर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया, हेल्प मांगी। और उन पड़ोसियों ने ही लिंडसी के कहने पर पुलिस वालों को फोन भी कर दिया था। अब बेसमेंट से ना सिर्फ लिंडसी भागकर ऊपर आई थी बल्कि उसका बॉयफ्रेंड जैकी, जो कि नीचे सो रहा था उसके साथ, वो भी भागते हुए ऊपर आया। बट वो ऊपर आते आते अपनी शॉटगन अपने साथ लेकर आया था। और जैसे ही जैकी ने देखा कि सामने रिक और डेविड ये जोश और उसकी माँ के साथ लड़ रहे हैं, दोनों जोश और उसकी माँ नीचे फर्श पर पड़े हुए मरने की कगार पर हैं। दूसरी तरफ रिक, जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, वो इधर उधर भाग रहा है पूरे घर के अंदर। इतनी बड़ी भसड़ मची हुई है। और जब रिक ने इधर उधर घर में भागते हुए जैकी को देखा कि वो बेसमेंट से ऊपर आया और उसके हाथ में शॉटगन है, रिक ने भी अपना चाकू अपनी जेब में जो रखा हुआ था वो निकाला और सीधा जैकी की तरफ भागने लगा और उसको गले में वो चाकू मारने वाला था। बट किसी तरीके से जैकी पीछे की तरफ हो गया और वो चाकू उसको नहीं लगा। बट रिक जो चाकू घुमाकर लेकर आ रहा था, उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू खुद रिक को ही उसके पैरों में लग गया और उसके पैरों से भी खून आने लगा। रिक के पैर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। उसने अपने पैर को पकड़ा और इसी बात का फायदा उठाते हुए जैकी, जिसने लात मारी रिक को, और रिक सीधा सीढ़ियों में जाकर गिरा बेसमेंट वाली। और तब जैकी का ध्यान डेविड की तरफ गया, जो कि जोश और उसकी मां के ऊपर वार कर रहा था। डेविड ने पीछे घूमकर देखा कि जैकी उसकी तरफ शॉटगन लेकर भागते हुए आ रहा है। तब उसने भागते भागते डेविड के आगे जो शॉटगन उसने पकड़ी हुई थी उसकी नाल को आगे पकड़ लिया ताकि वो इधर उधर मूव करवा सके। अगर जैकी शॉटगन चलाए भी तो वो गोली उसको ना लगे। बट किसी तरीके से, किसी कोइंसिडेंस से डेविड ने जब वो नाल पकड़ी हुई थी उसने सीधा वो इधर उधर घुमाते हुए अपने पेट के ऊपर लाकर रखी, अपने पेट के ऊपर उस शॉटगन की नाल को रखी। और तभी जैकी ने ट्रिगर दबा दिया और वो शॉटगन चल गई। सीधा डेविड के पेट को छलनी करते हुए वो शॉटगन के छर्रे और गोलियां उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकली और डेविड मौके पर ही नीचे गिर चुका था। उसकी जान तो लिटरली कुछ ही सेकंड्स में चली गई होगी। इसी बीच लिंडसी, जो कि पड़ोसियों के पास गई हुई थी मदद लेने के लिए, पड़ोसियों ने पहले से ही पुलिस वालों को फोन कर दिया था। बट लिंडसी उन पड़ोसियों को साथ लेकर अपने घर पर आई। उसने जब मेन दरवाजा खोला तो अंदर नीचे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, उनके शरीर से खून निकल रहा था। कोई मर चुका था, कोई जिंदा था, बट सारे तड़प रहे थे। जैकी ही था जो अपने हाथ में शॉटगन लेकर इधर उधर भाग रहा था। बट जब बेसमेंट की सीढ़ियों में पड़े हुए रिक ने देखा कि मेन दरवाजा खुल चुका है और उसका पैर बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, खून निकल रहा है उससे, उसने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई और सीधा इस घर से बाहर भागने के लिए वो इतनी जोर से भागा कि किसी ने भी उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो अपना पूरा जोर इकट्ठा करके उस टाइम पर भागा और सीधा उस सड़क को क्रॉस करते हुए आगे जो मक्की के खेत लगे हुए थे उन खेतों में जाकर वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो 5 उन्हीं स्पिरिट्स को बुला रहा था जिनको आइरेनिया ने भेजा था इनकी हेल्प करने के लिए। बट वो 5 स्पिरिट तो यहाँ थी नहीं, सिर्फ यही दोनों बाबूजी बने हुए थे। जिस टाइम पर पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस वालों ने अंदर घर के स्टेप इन किया तो उनको नीचे फर्श दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ खून था। और उसी खून के अंदर वो चलते हुए एक एक बॉडी के पास गए जो कि नीचे कुछ तड़प रहे थे, कुछ मरे हुए थे। सबसे पहले जाकर पुलिस वालों ने 20 साल के जोश को संभाला क्योंकि उसके शरीर से सबसे ज़्यादा खून निकल चुका था। जब उसको जगाने की कोशिश की गई तो जोश सैडली उस टाइम पर मर चुका था। जी हाँ, 20 साल का जोश, आर्मी मैन, वो जिसको अभी मिडल ईस्ट में अपनी नौकरी के ऊपर आना था वापस, वो सिर्फ यहाँ पर अपनी माँ से मिलने आया हुआ था। उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन
बेचारे की जान जा चुकी थी। जिसके बाद पुलिस वालों को पूछताछ में सामने आया कि आइरेनिया का एक पूरा कॉवेन, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स काम कर रहे थे, यहाँ डेविड और रिकी नहीं थे बल्कि और भी काफ़ी सारे लोग थे इस गांव के जो कि आइरेनिया के अंडर रहते हुए काम कर रहे थे। और इस आइरेनिया ने सबके माइंड में यही डाला हुआ था कि हमारे गाँव की सबसे ताकतवर बुरी डायन है लिंडसी और इसको हमें किसी भी तरीके से खत्म करना है। बट किसी को भी विश्वास ही नहीं हुआ जब पुलिस वालों ने उन सबको कहा कि इस आइरेनिया ने तुम सबका बेवकूफ बनाया है और तुम इतने बड़े नल्ले मूर्ख जो इसकी बातों में आ भी गए। जब सबने पूछा कि कैसे, यहाँ आइरेनिया ने सही तो कहा था, लिंडसी तो वो बुरी डायन है, बट यहाँ कुछ और ही मोटिव था जिस वजह से सारा कांड हुआ था। असल में लिंडसी जिसके साथ अब रिलेशनशिप में थी, जैकी उसका बॉयफ्रेंड, इस जैकी की वजह से ही आइरेनिया बहुत ज़्यादा जेलस हो चुकी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैकी की गर्लफ्रेंड लिंडसी उसके साथ रहे, क्योंकि ये जैकी लिंडसी से पहले इस आइरेनिया का ही बॉयफ्रेंड था, वो उसको डेट कर रहा था। बट कुछ महीनों पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और उसके बाद आइरेनिया ने काफ़ी कोशिश करी वापस जैकी को अपनी ज़िंदगी में लाने की, लेकिन जैकी ने क्लियर मना कर दिया। और उसके बाद जैकी सीधा लिंडसी के साथ संपर्क में आया और इन दोनों की डेटिंग चालू हुई। ये दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे और ये बात आइरेनिया को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं थी। उसको अपना जैकी वापस चाहिए था और उसने एक बहुत तगड़ा प्लान बनाया, ये डायन वाला। उसने अपना एक पूरा कॉवन बनाया और उसके अंदर मेंबर्स हायर किए। सिर्फ उन मेंबर्स के माइंड में यही डाला गया कि हमारे गांव की सबसे बुरी डायन है ये लिंडसी और इसको हमें किसी भी तरीके से खत्म करना है। उसने अपने सभी मेंबर्स को समझाना शुरू कर दिया कि हमें किसी भी तरीके से इस बुरी डायन से छुटकारा पाना ही होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे, ये हम सब पे भारी है। और लिटरली जितने भी मेंबर्स थे इस कॉवन के अंदर, इस आइरेनिया के कॉवन के अंदर, वो सभी मारने के लिए तैयार भी थे इस लिंडसी को। वो इसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए इस आइरेनिया ने सिर्फ रिक और डेविड को ही चुना, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे थे, किसी के ऊपर भी ओवर पावर हो सकते थे। बट इतनी बड़ी भसड़ मचाने के बाद भी लिंडसी तो नहीं मरी, ना ही उसका बॉयफ्रेंड जैकी उससे अलग हुआ। इनफैक्ट गई तो सिर्फ एक बेकसूर की जान, जोश, जिसका कोई लेना देना नहीं था इस पूरे तामझाम से। वो तो यहाँ पर अपनी माँ से मिलने के लिए आया था, बेचारा वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसके अलावा डेविड जो यहाँ पर इस सारे कांड को अंजाम देने के लिए आया था रिक के साथ, डेविड उसके पेट में जो शॉटगन की गोली लगी थी उसका पेट पूरा फट के फ्लावर हो चुका था, पंखुड़ियों की तरह उसका पेट खुल चुका था, उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। बट जोश की माँ जिसके ऊपर सबसे पहले डेविड और रिक ने वार किया था, वो किचन के अंदर अपने बर्तन धो रही थी, उसकी छाती के ऊपर भी बहुत सारे वार किए गए थे। लेकिन एट द एंड किसी तरीके से डॉक्टर्स ने जोश की मां को बचा लिया और उन्होंने फुल रिकवरी भी करी। कोर्ट के अंदर एक केस चला, आइरेनिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और फाइनली कोर्ट ने आइरेनिया के ऊपर फैसला सुनाया और उसको 57 सालों की गैर जमानती सजा दी गई। रिक को भी मर्डर के लिए गिल्टी ठहराया गया और उसको भी कोर्ट ने 20 सालों की सजा दी। सो आई थिंक आप में से किसी को भी लगा ही नहीं होगा कि जिस तरीके से पूरी स्टोरी चलती आ रही थी, पूरा इंसिडेंट चलता आ रहा था, इसके पीछे मोटिव हो सकता है। क्योंकि जब मैं इसको लिख रहा था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि कोई ऐसा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, किसी की भी बातों में आकर वो किसी का भी मर्डर करने के लिए ऐसे कैसे चल सकता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आज हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं और लोग आज भी इन डायन, तंत्र मंत्र, काला जादू इनके अंदर विश्वास रखते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है?